हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो आज दोनों बच्चों की छुट्टी है स्कूल की, और आशी तो वैसे ही अभी छुट्टी पे ही चल रही है लगभग एक हफ्ते से। तो आज बच्चों को थोड़ा लेट ही उठाया था मैंने, क्योंकि कल से फिर जो है स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर जल्दी उठना पड़ेगा। और आशी की वैसे ही पूरे एक हफ्ते की छुट्टी हो गई है, तो कल से मैं उसको जो है स्कूल भेजूंगी। और वैसे भी वो पहले से काफ़ी ठीक है, फीवर नहीं है, हाँ वीकनेस अभी भी है। पर स्कूल जाएगी तो थोड़ा सा रूटीन में आ जाएगी ना, तो खाना पीना भी सही हो जाएगा। इधर ना अब मेरी खुद की जो तबीयत है ना, वो मतलब कि बिल्कुल सही नहीं लग रही है। आज जब से सो के उठी हूँ ना, मुझे इतनी ठंड लग रही है और अंदर से ऐसे लग रहा है कि जैसे मुझे फ़ीवर हो गया हो। तो यहाँ पे ना फिर बच्चों को पूछा मैंने क्या खाना है नाश्ते में। तो जैसे मैंने बताया, मेरे बच्चे चीला खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। रोटी सब्ज़ी वगैरह जो है ना नाश्ते में कम खाते हैं, क्योंकि फिर जैसे नाश्ते में दे दूँगी ना, फिर वही खाने में नहीं खाते रहते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने बेसन का चीला बना दिया था इन लोगों के लिए। चाय मतलब कि सबसे पहले तो सुबह उठ के जो है मैं इनको वही पाउडर जो मैंने बनाया था तो वो देती हूँ। उसके बाद ये दूसरे नाश्ते में जो है मैंने चीला बनाया था, और मैं भी चाय पी चुकी थी। चीला खा लेते हैं, मतलब एक दो भी खा लेते हैं, तो उनके हिसाब से सही है। और उसके बाद फिर देखती हूँ आज लंच में क्या बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे अभी ढंग से खाना नहीं खा रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के बनाना पड़ता है कि ऐसा क्या बनाऊँ कि दोनों को पसंद आए और दोनों जो है वो मतलब कि ठीक से तो क्या ही अभी थोड़ा बहुत भी खा लें। तो अभी तो देखती हूँ, फ़िलहाल इन लोगों को नाश्ता कराती हूँ। उसके बाद ना फिर मैंने बनाई मेरे लिए कॉफ़ी। यहाँ ना मैं कॉफ़ी कम ही पीती हूँ, जब मैं दिल्ली में होती हूँ ना तब तो मतलब कि ज़्यादातर कॉफ़ी पीती हूँ। यहाँ मुझे याद भी नहीं रहता है कि मुझे कॉफ़ी पीना, और वैसे जो है मैं सुबह और एक बार शाम 2 टाइम चाय पीती हूँ। तो चलिए बना लेते हैं एकदम झटपट वाली कॉफ़ी। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने चीनी लिया है 1 चम्मच, और 2 पाउच जो कॉफ़ी के आते हैं ना ये इंस्टेंट वाले, वो लिए हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें गर्म दूध डाला है, और अब मैं इसको अच्छे से शेक करूँगी। तब 2 मिनट ही शेक करेंगे तो बहुत ही अच्छा इसमें झाग बन जाता है। ये ना कॉफ़ी का ही है डब्बा, आपके पास कोई भी कांच की बॉटल उसमें बना सकते हो, और इतनी अच्छी कॉफ़ी बन के तैयार होती है ना बिल्कुल 5 मिनट में। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे फिर कॉफ़ी बना के मैं लेके आ गई थी रूम में। अभी मैं आराम से बैठ के पीऊँगी। और मेरा सर ना ऐसा लग रहा है कि अब फट जाएगा, मतलब इतनी बुरी हालत मुझे मेरी हो रही है। क्योंकि जब से आशी की तबीयत ख़राब हुई है ना, तब से मैं रात को सोई ही नहीं हूँ, दिन में भी मुझे नींद नहीं आ रही। और आशी की तबीयत ख़राब के बाद फिर बाबू बीमार पड़ गई। तो मतलब कि अब समझ सकते हो 4 से 5 दिन से जो इंसान नहीं सोया हो उसकी क्या हालत होगी। और वैसे भी मुझे नींद की अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, जब से कि मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तब से। तो मतलब मेरी पहले जो थी ना नींद ऐसी थी कि कुंभकर्ण वाली, मैं सोती थी ना तो एकदम अच्छे से सो जाती थी, मुझे कुछ भी पता नहीं चलता था। पर आज की डेट में ऐसे है ना कि बच्चे अगर करवट भी बदलते हैं ना रात को, तो मेरी नींद खुल जाती है। और फिर अभी मतलब फ़ीवर है, तबीयत ठीक नहीं है, तो पूरी रात उठ के मैं चेक करती रहती हूँ कि ज़्यादा बुखार तो नहीं है, बच्चे ठीक हैं कि नहीं। तो मतलब एक के बाद एक दोनों बीमार हो गए ना, तो इस चक्कर में जो है इतने दिनों से मैं सो नहीं पाई हूँ। और अब ऐसे हो गया कि मुझे नींद ही नहीं आ रही है, मतलब पूरी पूरी रात जो है ना मैं जगी रहती हूँ, बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। तो अब मेरा सर ऐसा लग रहा है ना कि बस फट जाएगा। मुझे लग रहा है बस मुझे नींद आ जाए, वो जो चैन वाली होती है, तो मैं थोड़ा सा अच्छा फ़ील कर पाऊँ। तो कॉफ़ी पीने के बाद वापस मैं आ गई थी किचन में बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए। तो वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं कुछ और बनाऊंगी, हरी मूंग के कोफ्ते बनाऊंगी, जो कि बच्चे भी पसंद करते खाना और मैं भी। लेकिन मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। अगर मैं अकेली होती ना तो मैं बिल्कुल खाना नहीं बनाती, लेकिन बच्चे हैं तो चाहे हम किसी भी हालत में रहे, लेकिन बच्चों के लिए बनाना पड़ता है। तो इस वजह से फिर जो है ना हरी मूंग मैंने कल या परसों ही डाली थी भीगने के लिए। तो अभी 2 दिन हो चुके हैं भीगे हुए। अभी गर्मी होती है ना तो ख़राब हो जाता है, स्मेल आती। ठंड है तो बट वो ठीक है, पानी चेंज कर दिया था। तो अभी मैंने उसे ना नमक डाल के बॉईल कर लिया है, और यहाँ पे मैं ना तड़के की तैयारी कर रही हूँ। तो अदरक लहसुन हरी मिर्च और प्याज को मैंने भून लिया था, और मसाले मैंने हल्दी पाउडर, बहुत थोड़ा सा लाल मिर्च और धनिया पाउडर डाला है। इन सबको हम अच्छे से थोड़ा सा पानी डाल के भून लेंगे। और यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 टमाटर डाला है, नमक डाला है। और जब तक टमाटर और मसाले अच्छे से पक नहीं जाते, गल नहीं जाते, तब तक हम इसको ढक के पका लेंगे।
और ये हरी मूंग वाली दाल जो है ना आशी को पसंद आता है। बाबू को तो मतलब कुछ चीज़ पसंद आ जाए तो समझ लो बहुत बड़ी बात है, उसके लिए तो कुछ भी बना लो वो अच्छे से नहीं खाती है। तो यहाँ पे बट दाल वगैरह जैसे ये सब बनाओ तो ये रहता है कि रोटी अगर बच्चे कम भी खाते थोड़ा सा दाल पी लेंगे ना तो मतलब कि सही रहेगा। और जो मूंग होती है हरी वाली उसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। और अभी जब मैं आशु को दिखाने गई थी ना वापस से 3 दिन बाद जब डॉक्टर ने बुलाया था, तो डॉक्टर तो थे नहीं बट उनकी जो वाइफ़ थी तो मैं उनसे मिल के आई थी। तो वो भी गायनी है और मेरे दोनों बच्चे वहीं हॉस्पिटल में हुए हुए हैं, तो वो काफ़ी अच्छे से जानती है, एकदम मतलब फैमिली जैसा हो जाता है ना, तो वैसे ही है वो फैमिली डॉक्टर के जैसे ही हैं। तो जब मैंने उनको बताया ना कि आशिक को ये प्रॉब्लम है, तो उन्होंने फिर मुझे काफ़ी अच्छे से समझाया बात की, वो बेटा बेटा करके ही बात करती हैं। तो उन्होंने पहले तो ये बताया कि ये सेम प्रॉब्लम उनकी बेटी को भी है, बड़ी वाली बेटी को, और वो 10 साल की हो चुकी है। तो बस उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई, मतलब कि क्या क्या प्रिकॉशन रखना है, खाने पीने में क्या देना है, तो सारी चीज़ें उन्होंने मुझे अच्छे से बताया, समझाया। तो यही कहा कि खाने में ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको प्रोटीन दो और ठंड से बचा के रखना है। और मतलब वही है कि मैं भी यही चाहती हूँ कि ऑपरेशन ना कराना पड़े, अभी बहुत छोटी है। और डॉक्टर भी यही सजेस्ट करे कि आप थोड़ा सा ध्यान रखिए और जितना ये टल सके उतना टालिए। उन्होंने भी अपने बच्चे को ऑपरेशन नहीं कराया था, वही है कि हर चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। तो इस वजह से भी मैं थोड़ी सी उसको ऐसी चीज़ें देना चाहती हूँ जिसमें कि प्रोटीन हो। और उसका खाना पीना हर एक मतलब देखिए, जब बच्चा बीमार होता है, उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर उसे उसकी हमें एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। और ये मैं अभी से नहीं, छोटे से ही उसकी करती आ रही हूँ, क्योंकि उसको ये प्रॉब्लम तो बचपन से ही है। बात ये थी कि हमें पता नहीं था कि ये किस वजह से हो रहा है, और अभी आगे हमें ये चीज़ पता चली है। तो बस मैं भी यही चाहती हूँ, भगवान से, हनुमान जी से यही कहती हूँ कि ऑपरेशन की नौबत ना आए, जैसे तैसे करके बस वो 12-13 साल की जो है निकल जाए, ऐसे में मैं उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगी और ऑपरेशन तक बात जो है वो ना पहुँचे। तो यही है यहाँ पे ना। खाना बनाने के बाद फिर बच्चों को खाना दे दिया था मैंने, तो आशी तो फिर भी खुद खा ले रही है, लेकिन बाबू जो है बिल्कुल ही नहीं खाना चाह रही थी, नहीं खाना है, नहीं खाना है। तो फिर बैठ के मैं उसको कहानियाँ सुना के जैसे तैसे करके मतलब कि मैं खिला रही थी, थोड़ा तो मतलब कि खा ले। और बच्चे मतलब इतने भी हो जाते हैं ना कि खुद से अपना ध्यान रखने लग जाए या खाने पीने लग जाए तो भी बहुत बड़ी बात होती है। पर अभी तो इतने छोटे हैं कि मुझे उनके हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। अगर पता है मैं साथ में बैठ के नहीं खिलाऊंगी ना तो खाना भी ढंग से नहीं खाते ये लोग। तो इस वजह से फिर मैं हमेशा जो है खाना बच्चों के साथ ही खाती हूँ। पर आज मैंने नहीं खाया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं अभी तक नहाई भी नहीं हूँ, पता है ठंड इतनी लग रही है, फीवर सा लग रहा है। और फिर खाने की तो मेरी बिल्कुल ही इच्छा नहीं हो रही थी। तो फिर बैठ के यहाँ पे कहानियाँ वगैरह सुना सुना के दोनों को मैंने जो है खिलाया था खाना, क्योंकि दवाई देनी थी। तो आशिक को दाल बहुत पसंद आई थी, उसने अच्छे से खा लिया था। बाबू का वही उसके नखरे होते, मुश्किल से आधी रोटी उसने खाई थी जैसे तैसे करके। उसके बाद ना फिर सुला दिया था मैंने बच्चों को, पर मुझे वापस से दोपहर में भी नींद नहीं आई। मतलब कि अभी इतने दिन तो मैं बच्चों के चक्कर में नहीं सोई और अब मुझे नींद ही नहीं आ रही है। तो बहुत ज़्यादा मतलब कि आप समझ सकते हो, जो इंसान 4 से 5 दिन से नहीं सोया उसको क्या हालत हो सकती है। तो फिर मैं उठ ही गई कि जब नींद नहीं आ रही है तो फालतू में लेटने से कोई फ़ायदा नहीं है। और पता है जब ऐसे होता है ना कि नींद नहीं आती है, चीज़ें नहीं होती है, तो फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है दिमाग में चलती रहती है। तो मुझे फिर से डर लग रहा है कि जो दिल्ली में हुआ था कहीं वही चीज़ ना हो जाए। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा चलो चाय बना के ही पी लेती हूँ आज की। आज ये तीसरी बार हो गई, एक बार तो मैंने कॉफ़ी पी ली थी। तो यहाँ पे फिर एक साइड दूध रख दिया था और इधर मैं फिर बना रही हूँ मेरे लिए चाय। और आप लोग प्लीज़ बताइए अगर आप लोगों को कुछ पता हो कि जिससे कि मुझे नींद आ जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कीमती चीज़ जो है ना वो नींद ही है, जो कि मुझे अभी बिल्कुल भी नहीं आ रही है। और मुझे लग रहा है अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो पता नहीं क्या ही होगा, मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। तो फिर मैंने इनको भी बोला कि ये ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, तो ये भी कह रहे थे कि मतलब मैं आ जाऊँ क्या? पर फिर ये है कि आप ही जाएँगे तो आके क्या करेंगे? मतलब कि एक तो अभी-अभी गए हैं तो छुट्टी भी थोड़ी मुश्किल ही होगी कि मिलेगी, बट बाई चांस आ भी जाते हैं तो अभी मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं जैसे-तैसे चीज़ें चल रही हैं, तो मैंने कहा नहीं रुक जाओ, देखती हूँ 1-2 दिन, आई होप सब कुछ ठीक हो जाए। तो आशी तो चलो फ़ीवर वगैरह ठीक है, वीकनेस है उसको, बट बाबू का वही है, अब उसका चल रहा है फ़ीवर का। तो यहाँ पे ना शाम को चाय पीने के बाद फिर मैं चली गई थी बाहर, क्योंकि मुझे मेडिसिन वगैरह लाना था, ख़त्म हो गए थे कुछ मेडिसिन तो बाबू के लिए। तो मेडिसिन लेने के साथ साथ ना बच्चों के लिए मैं कलर भी लेके आई थी, तो दोनों बहुत खुश हो गए थे। कलर मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं करना, मुझे लगता है सारे बच्चे करते हैं।
तो वो दोनों को कलर दिया ना तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। और प्लीज़ आप लोग प्रे करिएगा कि जल्दी से मैं और मेरे बच्चे ठीक हो जाएं, ताकि मैं वापस से अच्छे और पॉजिटिव व्लॉग्स लेके आ पाऊँ आप लोगों के लिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और प्लीज़ एक प्यार सा कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोगों के कमेंट देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मेरा मन करता है कि हाँ, मैं व्लॉग शेयर करूँ। चलिए फिर मिलती हूँ कल, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।